मेरे द्वारा LLM फोर्थ सेमेस्टर में क्रिमिनल ग्रुप के लिए पेनोलॉजी द ट्रीटमेंट ऑफ ऑफेंडर्स पर एक वीडियो लेक्चर इसके पहले भी दिया जा चुका है। उम्मीद करता हूँ आपको उससे लाभ मिला होगा। अब मेरे द्वारा उसी से रिलेटेड यानी कि पेनोलॉजी ट्रीटमेंट ऑफ ऑफेंडर्स LLM फोर्थ सेमेस्टर के लिए एक और वीडियो लेक्चर तैयार किया गया है जो आपके सामने है। पेनोलॉजी द ट्रीटमेंट ऑफ ऑफेंडर्स, व्हाट इज द पनिशमेंट, डिस्क्राइब द वेरियस थ्योरी ऑफ पनिशमेंट। इस लेक्चर के पहले यानी कि प्रथम लेक्चर में मेरे द्वारा आपको समझाया गया था व्हाट इज द पनिशमेंट। पनिशमेंट का कंसेप्ट मैंने कंप्लीट कर दिया था, तो मुझे नहीं लगता है कि पनिशमेंट समझाना जरूरी है। फिर भी एक लाइन में आपको बता देता हूँ। पनिशमेंट से तात्पर्य समाज को व्यवस्थित और सुव्यवस्थित रूप से चलाने के लिए कुछ नियमों का संग्रह बनाया गया है। उन नियमों को लागू करने के लिए एक ऐसी व्यवस्था जिसके द्वारा समाज सुव्यवस्थित रूप से चल सके, दंड कहते हैं, पनिशमेंट कहते हैं। जिसके कारण लोग, डर के कारण लोग ऐसे कोई कार्य न करें कि उनके खिलाफ कोई कानूनी कार्रवाई हो। आज हम बात करेंगे डिस्क्राइब द वेरियस थ्योरी ऑफ पनिशमेंट। पनिशमेंट के संबंध में वेरियस थ्योरीज यानी कुछ सिद्धांत प्रतिपादित किए गए हैं। वे कौन कौन से सिद्धांत हैं जो दंड के विषय में प्रतिपादित किए गए हैं और उनके क्या मायने हैं, हम वन बाई वन करके यहाँ समझेंगे। नंबर 1, थ्योरी ऑफ डिटरेंट। थ्योरी ऑफ डिटरेंट यानी कि प्रतिरोधात्मक सिद्धांत, दंड का प्रतिरोधात्मक सिद्धांत। दंड के प्रतिरोधात्मक सिद्धांत या थ्योरी ऑफ डिटरेंट का तात्पर्य है कि जब कोई व्यक्ति अपराध करता है तो उसको अपराध से रोकने के लिए थ्योरी ऑफ डिटरेंट में एक ऐसी व्यवस्था की गई है कि उसे इतना कठोर दंड दिया जाए कि पुनः या दोबारा वो व्यक्ति अपराध करने की सोचे भी ना। और उस व्यक्ति की तो बात क्या है, उस दंड को देखकर कोई अन्य व्यक्ति भी अपराध करने की न सोचे। कहने का तात्पर्य जैसे कि अगर कोई व्यक्ति चोरी करता है तो चोरी हाथों से करता है, उसके दोनों हाथ कटवा दिए जाए। अगर कोई व्यक्ति सेक्सुअल क्राइम करता है तो उसके सेक्सुअल अंग छिन्न भिन्न करा दिए जाए। इस तरह अगर कोई भी व्यक्ति कोई भी अपराध करता है, वो अपराध अगर वो अपने शरीर के किसी अंग से करता है, उस अंग को उसके शरीर से अलग कर दिया जाए। इतनी कठिन, इतनी खतरनाक व्यवस्था इस दंड में की गई थी। इसी को हम थ्योरी ऑफ डिटरेंट यानी प्रतिरोधात्मक सिद्धांत कहते हैं। सेकंड, थ्योरी ऑफ रेट्रिब्यूटिव यानी कि दंड का प्रतिशोधात्मक सिद्धांत। दंड के प्रतिशोधात्मक सिद्धांत से तात्पर्य एक ऐसे सिद्धांत से है जिसकी नींव राजा हम्मुराबी ने रखी थी। राजा हम्मुराबी का एक लाइन में कथन था कि आई फॉर आई एंड टीथ फॉर टीथ। अर्थात कहने का तात्पर्य यह था कि जब कोई व्यक्ति अपराध करेगा तो उसमें हम एक लाइन में फैसला करते हैं कि आंख के बदले आंख और दांत के बदले दांत। अगर किसी व्यक्ति ने किसी दूसरे व्यक्ति की एक आंख फोड़ दी तो उसकी भी एक आंख फोड़ दी जाए। अगर किसी ने जोरदार पंच मारकर किसी के दांत तोड़ दिए तो जोरदार पंच मारकर उसके भी दांत तोड़ दिए जाएं। यानी कि आई फॉर आई एंड टीथ फॉर टीथ, ये राजा हम्मुराबी ने व्यवस्था की थी थ्योरी ऑफ रेट्रिब्यूटिव में, दंड के प्रतिरोधात्मक सिद्धांत में। थर्ड, थ्योरी ऑफ प्रिवेंटिव, दंड का निवारणात्मक सिद्धांत। दंड के निवारणात्मक सिद्धांत से तात्पर्य एक ऐसे सिद्धांत से है जिसके द्वारा अपराधी को अर्थात अपराध करने वाले व्यक्ति को निवारित करके रखा जाए, जिससे कि वो पुनः अपराध न कर सके। और उसे निवारित करके रखने से तात्पर्य दो हैं, या तो उसे कारावासित किया जाए या उसे मृत्यु दंड दिया जाए। अगर उसे हम कारावास दे देंगे तो निवारित हो जाएगा, वह पुनः अपराध नहीं कर सकता, या हम उसे मृत्यु दंड दे दें। ये दो व्यवस्था हैं थ्योरी ऑफ प्रिवेंटिव में थी, अर्थात दंड के निवारणात्मक सिद्धांत में ये दो व्यवस्थाएं की गई थी। फोर्थ, थ्योरी ऑफ रिफॉर्मेटिव। थ्योरी ऑफ रिफॉर्मेटिव यानी कि दंड के सुधारात्मक सिद्धांत से तात्पर्य एक ऐसे सिद्धांत से है जिसमें
ऊपर के तीनों सिद्धांत में दी हुई बातों पर न चलकर यह व्यवस्था बनाई गई कि अपराधियों को हम 1, 2, 3 तीनों प्रकार की थ्योरी अपनाकर देख चुके हैं, कोई प्रभाव नहीं पड़ा है या पड़ा है लेकिन पूरे तरीके से नहीं। अतः एक ऐसी व्यवस्था की जाए जिसमें अपराधियों के मन से आपराधिक भावना हटा दी जाए, अर्थात उन्हें सुधारा जाए। उनके मन से वो भावना हम खत्म कर दें अपराध की, तो बात खत्म हो जाएगी। अर्थात थ्योरी ऑफ रिफॉर्मेटिव में ये व्यवस्था की गई कि अपराधियों को अब पनिशमेंट देने की जगह उनके सुधार करने पर जोर दिया जाए। कई सारी ऐसी स्कीम, कई सारी ऐसी योजनाएं बनाई गई जिनमें उनका सुधार किया जाए। वर्तमान समय में भारत देश में इस चौथी व्यवस्था को ही अपनाया जा रहा है, थ्योरी ऑफ रिफॉर्मेटिव। कोशिश की जा रही है कि अपराधियों का सुधार किया जाए, न कि उनका खात्मा किया जाए। जिस तरह एक डॉक्टर पेशेंट को नहीं मारता है, उसके अंदर छिपी हुई बीमारी को मारता है, ठीक उसी तरीके से हम व्यवस्था करना चाहते हैं कि हमारे द्वारा दिया जाने वाला पनिशमेंट अपराधी को न मारकर उसके अंदर छिपी हुई आपराधिक भावना को मार दे। लास्ट, थ्योरी ऑफ एक्सपीशन, अर्थात दंड की प्रायश्चितात्मक सिद्धांत। दंड का प्रायश्चितात्मक सिद्धांत यानी कि एक ऐसा सिद्धांत जिसमें प्रायश्चित करने पर जोर दिया गया। जैसा कि आप सभी जानते हैं, कानूनों की व्यवस्था सन 1600 से प्रारंभ हुई है। उसके पहले हमारे यहाँ कोई कानून की व्यवस्था नहीं थी। केवल ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, मनुस्मृति, कई सारे धार्मिक ग्रंथ हुआ करते थे। उन धार्मिक ग्रंथों में दिए हुए नियमों, श्लोकों, सूक्तियों इत्यादि के आधार पर ही हम धर्म या न्याय की संकल्पना को रखते थे और उसी आधार पर राजा द्वारा मंत्रियों से सलाह करके न्याय किया जाता था। ठीक उस समय ये थ्योरी कारगर सिद्ध थी। अर्थात जब कोई व्यक्ति कोई अपराध करता था या कोई भी ऐसा कार्य करता था जो कि उस समय नियमों के खिलाफ है, समाज के विरुद्ध है, तो उस समय एक ही विकल्प हुआ करता था। अगर वो व्यक्ति ये कह देता कि साहब मेरे द्वारा जो अपराध किया गया मुझे बेहद दुख है, मुझे इस बात का एहसास नहीं था कि मैं जो कर रहा हूँ वो इतना खतरनाक है और मेरे द्वारा किए हुए कार्यों के परिणाम से मैं परिचित नहीं था, अतः मेरा श्रीमान जी से निवेदन है, मेरे द्वारा ऐसा कोई कार्य आने वाले भविष्य में नहीं किया जाएगा, मुझे बहुत दुख है, मैं शर्मिंदा हूँ, मेरे अंदर आत्मग्लानि है, अतः मुझे माफ़ कर दिया जाए, अब मैं ऐसा कार्य नहीं करूँगा। इसे कहते हैं प्रायश्चित करना, थ्योरी ऑफ एक्सपीशन। इस तरह ये 5 प्रकार की थ्योरी ऑफ पनिशमेंट में आया करती थी, लेकिन अब इस थ्योरी को यहाँ से हटा दिया है। आज वर्तमान समय में केवल ये 4 प्रकार की थ्योरी ही पनिशमेंट ऑफ थ्योरी में काउंट होती हैं, जबकि ये 5वीं थ्योरी ऑफ एक्सपीशन इन थ्योरी ऑफ वेरियस थ्योरी से बाहर कर दी गई है। उम्मीद करता हूँ मेरा आज का लेक्चर व्हाट इज़ द पनिशमेंट एंड डिस्क्राइब द वेरियस थ्योरी ऑफ पनिशमेंट आपको पूरी तरीके से समझ में आया होगा। विद्यार्थियों, मेरे द्वारा आगे भी वीडियो लेक्चर आपको मिलते रहेंगे और महात्मा गांधी कॉलेज ऑफ लॉ की वेबसाइट पर अपलोड होते रहेंगे। धन्यवाद।